जोहार मेरे सभी मित्रों। आज मैं पहली बार हिंदी में आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं और आज का जो मामला है सही मायने में आदिवासियों के लिए बहुत ही गंभीर मसला आज सामने आ रहा है। विगत 3-4 सालों से मैं लगातार आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले इस बात का मांग उठाते रहे हैं कि आदिवासी महिला जो अंतर्जातीय विवाह करने के बाद भी उनको चुनाव लड़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार और ज़मीन लेने का जो मामला है वो आज बढ़ता ही जा रहा है। आदिवासी बच्चियों को लव जिहाद की तरह उनको फंसा लिया जा रहा है और उनसे शादी करके उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसका दोहन कर रहे हैं। फेसबुक में बड़ी मामला एक वायरल हुआ है कि एक पश्चिम बंगाल की एक मुर्मू लड़की चेन्नई में एक मुस्लिम के साथ 20 अगस्त को विवाह करने जा रही है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि कौन किससे विवाह करता है यह उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भारतीय संविधान ने एक समुदाय को, आदिवासी समुदाय को या हरिजन समुदाय को रिजर्वेशन दिया है और समुदाय को रिजर्वेशन है, ना कि व्यक्तिगत है। इसलिए जब कोई आदिवासी किसी गैर धर्म के साथ, गैर जाति के साथ विवाह कर लेता है तो उसको रिजर्वेशन का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे आज आदिवासी समाज, आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इस फेसबुक के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि उस मुद्दे में पूरा भारतीय समाज हमें सहयोग दे ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम लोग बचा सके। आज आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए भारतीय संविधान ने CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून बनाया। पेशा कानून के तहत एक हमें ये अधिकार है कि हम अपने रूढ़िवादी व्यवस्था को बचा सके, इसीलिए हमें शेड्यूल एरिया में 100% आरक्षण दिया गया है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, जो महिला किसी मुस्लिम से शादी कर लिया है, क्या वो अपनी धर्म संस्कृति को बचा सकता है? जो महिला किसी अन्य धर्म को मान रहा है, अपना परंपरागत पूजा पाठ भूल करके, क्या वो अपनी परंपरा को जीवित रख सकता है? कतई नहीं। लेकिन इसके बावजूद आज झारखंड के पिछले पंचायत चुनाव में कईयों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो गैर आदिवासियों से शादी करके उस अधिकार को ले रहे हैं। जो भी बच्चियां हमारी अच्छे नौकरी में चले जाती है, कहीं ना कहीं प्रेम जाल में फांस करके ट्रैक कर लिया जाता है, ट्रेस कर लिया जाता है, शादी कर ली जाती है, जिससे एक हमारा जो संवैधानिक जो राइट है उस अधिकार को हमें वंचित किया जा रहा है। और इसी के तहत ये उदाहरण है आज चेन्नई में एक मुस्लिम युवक के साथ उस शादीशुदा युवती का पुनः विवाह करना। मैं आदिवासी सुरक्षा परिषद की ओर से आप सबों से अपील करना चाहूँगा, सभी पॉलिटिकल लीडरों से, कार्यकर्ताओं से, जो भी जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के समर्थक हो, इस लड़ाई को पार्टीगत ना लेकर के इस लड़ाई को आदिवासियों को बचाने का एक उद्देश्य लेकर के हमें साथ दें। और जो भी साथी इस लड़ाई में आगे आना चाहते हैं वो सामने आएँ। और आग्रह यही होगा कि इसको एक जन आंदोलन बना करके भारतीय संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय संविधान ने प्रावधान दिया है कि यदि कोई हरिजन किसी से शादी करता है, यदि दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई आदिवासी किसी गैर धर्म में से शादी करता है तो उसका रिजर्वेशन का अधिकार बना रह जाता है, जिससे एक ऐसा छिद्र है जिसके माध्यम से हमारा सब कुछ लूटा जा रहा है। आप सबों से ही विनती करते हुए आज विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस आंदोलन में आप लोग सहयोग करेंगे,
जल्द ही इस मामले को लेकर के आदिवासी सुरक्षा परिषद रणनीति बनाएगी और उम्मीद है आप सबों का सहयोग मिलेगा। सबों को जोहार।